हेलो गाइस, मैं हूं अमित चौधरी, करियर गाइड और इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलर। ओके, तो सबसे पहले आपका स्वागत है दिनेश सर लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट तो 15 से 30 दिन लग जाते हैं बनाने के लिए। ओके, इसीलिए हमारे जो फ्री एडमिशन काउंसलिंग सीरीज है, जिसमें हम आपको इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड सारे अपडेट देने वाले हैं। ओके, उसमें सबसे पहला वीडियो मैंने ये चूज किया है कि बच्चों को डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो वो एज सुन एज पॉसिबल बनवा ले, क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ओके, कहीं ना कहीं जून के सेकेंड या थर्ड वीक में एडमिशन प्रोसेस वगैरह जो स्टार्ट होंगे, उसके पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। और ये वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी महाराष्ट्र का स्टेट का कैंडिडेट है, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। तो चलिए सीधे फोकस करते हैं टॉपिक पे। अपना टॉपिक क्या है, तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आपको पता है ऑलरेडी कि अगर किसी कॉलेज में, महाराष्ट्र के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर 100 सीट्स है तो उसमें 85 सीट्स महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए होता है और 15 सीट्स में ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो जेई मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं। और बाकी 85 सीट्स जो है स्टूडेंट जो महाराष्ट्र स्टेट के हैं, जो महाराष्ट्र के स्टेट में 12th किए हैं, जिसका महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, उनके लिए होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट इज अ मोस्ट, बोल सकते हैं ना, कंपलसरी, नेसेसरी, जो भी आप बोल लो। तो चलिए एक एक करके एक फोकस करते हैं। सबसे पहले डोमिसाइल कैंडिडेट। आप महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट को कैसे मालूम पड़ेगा? तो सबसे पहले या तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए बना हुआ महाराष्ट्र के तहसील ऑफिस से, या तालुका ऑफिस भी हम लोग उसे बोलते हैं। ओके, या तो आपके पास महाराष्ट्र के किसी भी प्लेस का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, ये दोनों में से कोई एक, या थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास, अगर आपका महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है और आपके 12th के एलसी में वो मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में किसी भी लोकेशन पर है, तो वो भी एज अ डोमिसाइल के प्लेस पे आप यूज कर सकते तो हो। तो हमारे पास ये 1, 2 और ये 3 ऑप्शन है जो आपको मैंने हाईलाइट किया। सेकेंड, मार्कशीट्स, स्कूल और कॉलेजेस के मार्कशीट्स। क्या होता है कि साइंस आपका होना चाहिए 12th में, ओके, इंजीनियरिंग करने के लिए। ओके, और दूसरा 10th पास आउट होना चाहिए। तो 10th और 12th के मार्कशीट आपको यहां पर लगेंगे। 10th के मार्कशीट तो आपको मिल जाएंगे, 12th का रिजल्ट आते ही मार्कशीट आपको आ जाएगा। ओके, तो 10th और 12th के बोर्ड के मार्कशीट्स। उसके बाद अगर आप ओपन कैटेगरी है तो कोई बात नहीं, ओपन, ये जो मैंने ऊपर के बताया ये तो कंपलसरी सबके लिए है। अब कास्ट वालों के ऊपर आ जाते हैं। उसके पहले एक यहां पर मैं देख देता हूं, एमएसटी स्कोर कार्ड। ओके, एमएसटी स्कोर कार्ड, ये क्या होता है सर? जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा एमएसटी का, तो आप जहां से लॉगिन करते हो वहीं पर लॉगिन करके एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है। ओके, वो आपको प्रिंट आउट ले लेना है, वही आपका एमएसटी स्कोर कार्ड होगा। ओके, ऑनलाइन आप साइबर से या मोबाइल से पीडीएफ लेके प्रिंट कर सकते हो, कोई अलग से नहीं आता है कुरियर वगैरह के द्वारा। ओके, 12th का एलसी हो गया अपना, वो चाहिए ही रहता है, बिकॉज कभी भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो पहले आपने कौन से कॉलेज में स्टडी किया आपने, तो मोस्टली सब 12th के स्टूडेंट है तो 12th का एलसी मिलेगा। कोई कोई ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने शायद इंजीनियरिंग करके ड्रॉप किया, फिर वापस अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, बीएससी वगैरह में एडमिशन लिया था, वो ड्रॉप करके अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको वहां से एलसी मिलेगा, वो वाला एलसी भी चलेगा। ऐसा कंपलसरी नहीं कि 12th का एलसी होना चाहिए। अब जब 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे तो उनके पास तो 12th का ही एलसी होगा। बट किसी ने 12th के बाद बीएससी किया फर्स्ट ईयर, फिर उसको छोड़ दिया, ओके, और उसके बाद आप यहाँ एडमिशन लेने आए तो आपके पास 12th का एलसी नहीं होगा, आपके पास उस कॉलेज का दिया हुआ एलसी रहेगा, तो वो भी चलेगा। ओके, ये दोनों हमने पॉइंट आउट कर लिया। कास्ट का हम लोग लास्ट में देखते हैं। टीएफडब्ल्यूएस, ओके, टीएफडब्ल्यूएस के बारे में और ईडब्ल्यूएस के बारे में अलग से वीडियो आएगा, डिटेल वीडियो। ओके, कि उसमें क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं नॉल। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप टीएफडब्ल्यूएस सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा? आईटी रिटर्न वाला फाइल नहीं, वो वाला नहीं जो सीए बनाता है, वो नहीं, जो तहसील ऑफिस से बनता है, मतलब तालुका ऑफिस में जाके बनता है, जिसमें 8 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम, वो वाला जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो और आने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगेन महाराष्ट्र का होना चाहिए, स्टेट का, सेंट्रल का बिल्कुल नहीं चलेगा। सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं, सर सेंट्रल का बन रहा है, मेरे गांव में बन रहा है, बनवा लूंगा? नहीं चलेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। ओके, और इन दोनों के बारे में जो डिटेल वीडियो आएंगे, ओके, बेनिफिट्स कैसे बनाना है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, वो सब से रिलेटेड, वो आप बाद में जरूर देखें। फिर गैप सर्टिफिकेट, अगर कोई ड्रॉपर है, ओके, मतलब कि अभी 12th उसने लास्ट ईयर किया था 2022 में या 2023 में, और अभी उसका 2024 पूरा गैप हो गया, 23-24, और अभी वो एडमिशन लेगा 24-25 एकेडमिक ईयर में, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। ये गैप सर्टिफिकेट होता क्या है सर और कहां बनता है? बहुत सिंपल है, ये लॉयर आपको बना के देगा। ओके,
किस पे देता है, वो स्टैम्प पेपर पे बना के देता है, जिसे हम लोग एफिडेविट भी बोलते हैं। ओके, एफिडेविट ऑफ एकेडमिक गैप। ओके, एफिडेविट ऑफ एकेडमिक गैप, ये 350 to 500 रुपीज के बीच में कुछ चार्जेस लगेंगे लॉयर के, वो आपको स्टैम्प पेपर में बना के देगा। ओके, दैट्स द थिंग। और इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें मैं फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करूंगा कि उसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ होना चाहिए। ओके, देन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी होता है, मुस्लिम माइनॉरिटी होता है, गुजराती माइनॉरिटी होता है। ओके, ये सारे माइनॉरिटीज होते हैं। ओके, माइनॉरिटीज के सीट्स होते हैं। ओके, उसके कट ऑफ एज कंपेयर टू ओपन कैटेगरी कट ऑफ कम होते हैं। इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए लाएंगे कि कौन कौन सा माइनॉरिटी होता है, कहाँ पर कौन से कॉलेज वगैरह अवेलेबल वगैरह है। ओके, तो फिलहाल इसके लिए क्या लगेगा, तो इसके लिए क्या होता है कि आपके एलसी में मेंशन क्या होना चाहिए। अगर आप किसी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिजवी कॉलेज हो गया मुंबई का, तो आपके एलसी में मेंशन क्या होना चाहिए, रिलीजन मुस्लिम करके। अगर कोई गुजराती माइनॉरिटी कॉलेजेस है, ओके, वहां पर आप जैसे केजे सोमैया है, गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है, वहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं गुजराती माइनॉरिटी के बेसिस पे, उसका कट ऑफ कम रहेगा उसके बेसिस पे, तो आपके मदर टंग एज ए गुजराती ये मेंशन किया हुआ होना चाहिए एलसी पे। अगर एलसी पे मेंशन किया हुआ नहीं है तो सर प्रोफोर्मा ओ आता है, वो हम लोग जैसे मैंने बताया इसके लिए अलग वीडियो आएगा, उसमें हम प्रोफोर्मा ओ वगैरह भी डिस्कस करेंगे, वो आप भर सकते हो और उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। तो ये है वो मिनिमम डॉक्यूमेंट जो सबको लगेगा। ओपन कैटेगरी के लिए या सारी कैटेगरी के लिए ये दोनों तो कंपलसरी है। ओके, बाकी ये भी और ये भी, कोई अगर टीडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहता है तो ये, ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहता है तो ये, कोई गैप स्टूडेंट है या ड्रॉपर है तो वो ये, उनको ये वाला अप्लाई करना है, और कोई माइनॉरिटी में अप्लाई करना चाहता है लास्ट वाला ऑप्शन। ओके, अब कास्ट के ऊपर आ जाते हैं। कोई कास्ट का स्टूडेंट है, सर मैं कास्ट का स्टूडेंट हूँ, मुझे कास्ट कैटेगरी में अप्लाई करना है, मेरा कट ऑफ बहुत कम होता है, ओके, मेरे बारे में कुछ बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहूंगा, कास्ट में अगर आप बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, महाराष्ट्र का, दूसरे स्टेट का महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आप अगर एससी एसटी ओबीसी एसबीसी भी इसमें आ जाएगा, विजय NT1 NT2 NT3 ये सबसे बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ कुछ कास्ट वालों को कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लगता है। ओके, तो वो किसको लगता है यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है एससी एसटी ओबीसी विजय NT1 NT2 NT3 एसबीसी भी यहाँ पर आ जाएगा, उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा। एससी एसटी वालों को देखिए नॉन क्रीमी लेयर आ गया थर्ड वाला, कास्ट वालों को ये 3 बनवाना पड़ता है, खाली एससी एसटी वालों को नॉन क्रीमी लेयर नहीं लगता है। ओबीसी विजय NT1 NT2 NT3 वालों को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा। मतलब कास्ट वाले इन 3 पॉइंट पे ध्यान देंगे, इन 3 पॉइंट पे, उसमें से एससी एसटी वाले को ये 2 ही करना है, ये 2 ही करने, कास्ट सर्टिफिकेट एंड वैलिडिटी सर्टिफिकेट। वेयर बाकी सारे कास्ट वालों को तीनों करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर जिसे एनसीएल भी कहा जाता है। और ये कहाँ बनता है, तहसील ऑफिस में बनता है, आपके महाराष्ट्र के तालुका ऑफिस में बनता है, वहां पर आपको बनवाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जो सर्टिफिकेट्स मैंने बताया, डोमिसाइल मैंने बताया, ओके, ये सब बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सब एज सुन एज पॉसिबल बना के आप रेडी कर लो, ओके, ताकि बाद में एडमिशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी रहे। यही है वो मेन डॉक्यूमेंट, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो अभी से आप रेडी करके रख सकते हो। ओके, और ये आपके इंजीनियरिंग या फार्मेसी के एडमिशन में भी यही लगेगा। ओके, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो होप सो आपको एकदम डिटेल अच्छा लगा होगा। मैं आप थोड़ा सा स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट लेके आप सारे डॉक्यूमेंट जो है एकदम रेडी कर लो। और अपडेट आने वाले, ये एक प्रॉपर एक सीरीज है, ये प्रॉपर एक सीरीज है जिसमें हम आपको फ्री काउंसलिंग दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ओके, और ये आप जो स्कैनर देख रहे हो, ओके, ये आप हमारा एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, न्यू चैनल क्रिएट हुआ है दिनेश फ्री इंजीनियरिंग काउंसलिंग के नाम से, जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग काउंसलिंग से रिलेटेड सारे गाइडेंस वीडियो एकदम देने वाले, बहुत अच्छे तरीके से आपको पल पल का अपडेट मिलेगा, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं छूटेगा और सारे डिटेल्स में एकदम इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसा अभी मैंने बताया, हर एक चीज मैंने डिटेल में बताया, ओके, वैसे ही हर एक चीज के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। किसी और चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर डालिए, हम उसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल वीडियो लाएंगे। ऐसे ही डेली वीडियोस मॉर्निंग में आपको आने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, ये प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये आप ज्वाइन कर ले, ये सिंपली आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप चैनल, ओके, जिसमें आपको डेली अपडेट मिलने वाला है।
इसको स्कैन करना है, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक से क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली अपडेट आने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री और एकदम लेटेस्ट नए सर्कुलर के हिसाब से, नए रूल्स के हिसाब से सारी चीज आपको जो है जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आप ज्वाइन करने के बाद ये जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है, ये प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना भूलना मत, ताकि आपको एकदम क्विक अपडेट मिले। ओके, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें पुरानी जानकारी देती है, पुरानी जानकारी दी जाती है। ओके, पुराने इंफॉर्मेशन मिलते हैं, पुराने फीस, पुराने कट ऑफ, सब पुराना पुराना मिलता है। ओके, तो यहां पर एकदम लेटेस्ट मिलने वाला है आपको, जो एकेडमिक ईयर 24-25, जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का आपका एकेडमिक ईयर होगा, उसमें एडमिशन के लिए जो भी सारी चीजें होंगी, वो सारे इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आपको यहां पर मिलने वाला है। इसीलिए ये ग्रुप, ये चैनल और ये प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट बनाने में एकदम जुड़ जाए। एग्जाम हो गया होगा आपका सीटी एग्जाम तो ओके, और अभी ये 1 मंथ आपको यही यूटिलाइज करना है। और देखिए, हम सीरीज के थ्रू जाने वाले, तो बेस टू बेस, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज के ऊपर वीडियो आएंगे। बट अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर या किसी चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन जल्दी चाहिए, तो आप कमेंट में डालिए, हम उसके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंफॉर्मेशन वीडियो जो है लेके आएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद हूं अमित चौधरी, करियर गाइड, ओके, इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलर। तो आपको एकदम पल टू पल अपडेट जो है, एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और डेटा मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्टेट सिटी सेल का जो ब्रोशर होता है, इंजीनियरिंग एडमिशन ब्रोशर, उसके अकॉर्डिंग। तो आपको एकदम बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर स्कोर्स।